तुलसी का पौधा स्पिरिचुअल, मेडिसिनल और दोस्तों एक सन लविंग प्लांट है। ठंड के मौसम में जब कड़ाके की ठंड पड़ती है उस समय तुलसी का पौधा भी अन्य पौधों की तरह से डोरमेंसी में चला जाता है। अगर इस समय आपने अपने तुलसी के पौधे पर ध्यान नहीं दिया तो आपका तुलसी का पौधा स्वतः ही अपनी सारी पत्तियां गिरा देगा, और जब पत्तियां गिरा देगा तो भोजन बनना बंद हो जाएगा, और भोजन बंद होगा तो दोस्तों आपका तुलसी का पौधा मरने के कगार पर पहुंच जाएगा। तब आप सवाल पूछेंगे कि आखिर हम ठंड के मौसम में तुलसी के पौधे को कैसे बचाएं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तुलसी के पौधे के ठंड में जो है 4 दुश्मन हैं। इन चारों दुश्मनों से आप अपने तुलसी के पौधे को कैसे बचाएंगे तथा ये दुश्मन कौन कौन से हैं, एक तो मैं इनकी जानकारी दूंगा। दूसरे, आपको अपने तुलसी के पौधे पर कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें करना है और कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें नहीं करना है। और अंत में साथियों, मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही पावरफुल होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बताऊंगा बना करके, और वह इस पौधे के लिए संजीवनी का काम करता है। तो दोस्तों बन जाने पर आप इस खाद को अपने पौधे पर कब, कैसे, कितना प्रोवाइड करेंगे, इन सारी बातों को जानने के लिए आप लोग वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। और वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए तथा दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों नमस्कार, आप सभी का मेरे हरे भरे आरबी गार्डन में स्वागत है। दोस्तों बिना किसी लाग लपेट के सीधा पॉइंट पे चलते हैं। जैसा कि मैंने अपने पहली लाइन में बताया कि तुलसी का पौधा सन लविंग प्लांट है, इसलिए आपको अपने इस पौधे को अपनी छत पर या जहाँ पे भी आप रखे हैं इसको बालकनी में, वहाँ पर आपको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे सूर्य यदि 10 बजे भी निकलता है तब भी इस पौधे को सूर्य का प्रकाश मिले। सूर्य यदि 4 बजे भी निकलता है तब भी आपको इस पौधे को प्रकाश मिल जाए। तो दोस्तों मैं ऐसी बात इसलिए कर रहा हूँ कि जब प्रचंड ठंड पड़ती है ऐसे में सूर्य कब निकलेगा यह बिल्कुल ही निश्चित नहीं होता है। अब आइए दोस्तों, अब हम इसके जो ठंड में दुश्मन है, प्रचंड दुश्मन है, उन दुश्मनों की बात करते हैं। तो उसमें से पहला दुश्मन दोस्तों है ओस, ड्यू। अगर ओस आपके तुलसी के पौधे पर रात्रि के समय में पड़ जाता है तो उसकी पत्तियां जो है वो जल जाती हैं, और जल जाती हैं तो पत्तियां पीली पड़ के गिर जाती हैं और फिर पौधा आपका मर जाता है। तो ऐसे में दोस्तों आपको इस पौधे को किसी बारजे के नीचे रखिए या फिर किसी ग्रीन नेट के नीचे रखिए जहाँ पे आपने इसको बना रखा है, या फिर दोस्तों आपके पास ये दोनों उपाय नहीं है तो आप इस तरीके से एक लाल कपड़ा खरीदिए नया बिल्कुल, और उसमें माड़ी लगी हो, और आप अपने तुलसी के पौधे को इस तरीके से ढक दीजिए। और ढक देने के बाद फिर आपके तुलसी के पौधे के ऊपर ओस बिल्कुल भी असर नहीं करेगी। दोस्तों यदि आप पूछेंगे कि हम अगर ऐसा काम नहीं कर पाए तो दोस्तों इसके लिए आपको ये करना है कि जब आप सुबह तुलसी के पौधे के पास जाएंगे तो उस समय देख लीजिए कि सूर्य का प्रकाश इस पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो दोस्तों आप 1 लीटर पानी लीजिए और 1 लीटर पानी में 3 ml नीम ऑयल मिलाइए और फिर इस पे अच्छे ढंग से छिड़काव करके इसको धो दीजिए, जिससे ओस का असर जो है हट जाएगा और इसमें कुछ इंसेक्ट होंगे तो वो भी मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आपका पौधा सेफ हो जाएगा। दोस्तों अब हम इसके दूसरे दुश्मन की बात कर लेते हैं। दूसरा दुश्मन है दोस्तों ठंडी हवा यानी शीतलहर। इन शीतलहर से यदि आप अपने पौधे को नहीं बचा पाते हैं तो दोस्तों आपका पौधा स्वतः ही पीला पड़ के अपनी पत्तियां गिरा देगा और फिर मरने की कगार पे आ जाएगा। तो दोस्तों ऐसे में आपको जो है शीत हवा से ज़रूर बचाना है इसको। तो जब भी आपको मान लीजिए मैं इस समय दक्षिण की दिशा में अपना मुंह करके आपके सामने बैठा हूं तो पूरब इस तरफ को हुआ, अगर पूरब से हवा आ रही है तो ये देखिए मेरी दीवार है, ये इस दीवार के सामने मैं इसको रख दूंगा तो जो पूरब से हवा आ रही है उससे यह पौधा बच जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों यदि पश्चिम से हवा आ रही है ठंडी तो आप जो है मैं अपने इस पौधे को यहाँ रख दूंगा तो ये मेरा घर है, देखिए इसके
उधर ही हवा रह जाएगी और यह पौधा पश्चिम की ठंडी हवा से बच जाएगा। तो इस तरह से आप जो भी समाधान है आपके पास, ऐसा समाधान कर लीजिए। आपको हर हालत में शीतलहर से अपने पौधे को बचाना ही बचाना है। अब आइए दोस्तों, हम तीसरे और चौथे दुश्मन की बात कर लेते हैं। ये है दोस्तों पाला और कोहरा। ये दोस्तों जब प्रचंड ठंड पड़ती है, तापमान 10 डिग्री के आसपास आ जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा अपने पौधों पर ये प्रभाव डालता है, और तुलसी के पौधे पर तो खास तौर से। यदि दोस्तों पाला पड़ गया इस पौधे पर, इसकी पत्तियों पर, तो इसकी पत्तियों पर एक सफ़ेद परत जमा हो जाती है। उस सफ़ेद परत यदि जमा हो गई तो पौधे की पत्तियां पीली पड़ जाएंगी, जल जाएंगी, भस्म हो जाएंगी। दोस्तों ऐसे में आपका पौधा मर सकता है। तो आप जो है पाले से ज़रूर इस पौधे को बचाइए, और कोहरे से भी आपको इसी ढंग से बचा लेना है। तो दोस्तों अगर आपके पास कोई छत है तो उसके नीचे रखिए, बारजा है तो उसके नीचे रखिए, अगर आपने ग्रीन शेड बना रखा है तो दोस्तों उसके नीचे रखिए, या फिर नहीं है ये सब सारी कोई भी चीज़ें नहीं है तो आपको फिर वही लाल कपड़ा इस तरीके से लेना है और इसको अपने पौधे को ढक देना है, तो जिससे आपके पौधे को पाले से बचाया जा सकता है। तो इस तरीके से आप कार्य करके पाले से अपने पौधे को बचाइए, आपका पौधा ठंड के मौसम में सेफ रहेगा। अब आइए दोस्तों हम बात करते हैं तुलसी के पौधे पर ठंड में कौन से काम करने हैं। तो दोस्तों आपको पहला काम ये करना है कि ऊपर से निरीक्षण करना है अपने पौधे पर, और इस तरीके से देखिए जो मंजरी सूखी हो तो आप इसको इस तरीके से निकाल दीजिए। ये देखिए हमने मंजरी निकाल दी। इसी तरीके से आपको सूखे पत्ते जो दिखाई दें वो भी निकाल दीजिए, सूखी टहनियाँ जो दिखाई दें वो भी आप निकाल दीजिए इस तरीके से, और यदि दोस्तों पीले पत्ते हैं तो उन्हें भी निकाल दीजिए। तो ये तो दोस्तों हमने तुलसी के ऊपर की बात की है। अब आइए दोस्तों हम तुलसी के जड़ के पास चलते हैं। ये हमारी तुलसी की जड़ है, इसके अंदर ये मिट्टी है। देखिए इसके अंदर दोस्तों यदि खरपतवार ये जमा हुआ है तो आपको ये खरपतवार निकाल देना है इस तरीके से। देखिए ये निकल गया दोस्तों, और इसमें जो ये सूखी पत्तियां इत्यादि हैं इसको भी आपको निकाल देना है, और निकाल देने के बाद इसकी बहुत अच्छे ढंग से ये गुड़ाई कर देना है। ध्यान रहे कि मिट्टी सूखी होनी चाहिए, यदि सूखी नहीं है तो दोस्तों आप यह काम नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से आप जो है इसकी जब गुड़ाई कर देंगे तो दोस्तों इसके अंदर सूर्य का प्रकाश पहुंचेगा और दोस्तों ऑक्सीजन पहुंचेगी, जिससे पौधे की जड़ें जो है वो फिर से एक्टिवेट हो जाएंगी। अगर सुसुप्त अवस्था में जा रही हैं तो एक्टिवेट होकर के पौधे को जो है भोजन पहुंचाएंगी, और पौधा फिर सूर्य की रोशनी में जो है अपना भोजन बना लेगा, और फिर आपका पौधा सेफ रहेगा। चूँकि दोस्तों ठंड के मौसम में वातावरण में नमी बनी रहती है, और नमी बनी रहती है तो आपके पौधों की मिट्टी में भी नमी रहती है। अतः आपको ओवर वाटरिंग से बिल्कुल ही बचना है, ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करना है, और पानी जब ही देना है जब आपके पौधे के गमले की मिट्टी सूख जाए, एकदम निश्चित कर लें कि हाँ ये सूखी हुई है, तभी आप पानी दें। तो इस समय आपका पौधा जो है वो हरा भरा रहेगा और ग्रोथ करेगा। अब आइए दोस्तों तुलसी के पौधे में ठंड में जो संजीवनी खाद है हम उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपको लेना है ये सरसों। आपके घर में ज़रूर होगी सरसों। ये सरसों के दाने हैं दोस्तों, आप इसके 100 ग्राम लेंगे, और इन 100 ग्राम दानों को लेकर के इसको मिक्सर ग्राइंडर में आपको पीसना है। इस तरीके से आप मिक्सर ग्राइंडर ले लेंगे और इसमें इसको डाल देंगे। ये देखिए दोस्तों हमारा ये सरसों का पाउडर पिस करके तैयार हो गया। अब हम दोस्तों 1 लीटर पानी लेंगे, उस 1 लीटर पानी में इस सारे को मिला देंगे ऐसे, और इसको दोस्तों इस तरीके से घोल करके और घोलने के बाद इसको ढक करके ऐसे ढक देंगे और ढक करके ऐसे रख देंगे। और ये रखना है दोस्तों 6 दिन तक, क्योंकि ठंडी का मौसम है इसलिए 6 दिन तक रखना है। और 6 दिन के बाद आपको काम ये भी करना है कि रोज़ एक बार इसको हिला देना है 6 दिन। तो दोस्तों हमने 6 दिन पूरी ही अपने इस खाद को बना करके तैयार कर रखा है। देखिए ये हमारा जो है खाद बन करके तैयार है दोस्तों। ये 6 दिन पूर्व हमने इसको भिगो रखा था। हमने मिट्टी का बर्तन लिया है, अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन हो तो मिट्टी का लीजिएगा, नहीं तो प्लास्टिक का बर्तन आप ले सकते हैं। इसको अब हम इसको इस ढंग से हिला लेंगे। हिलाने के बाद जो है अब दोस्तों हम इसको डाइल्यूट करेंगे।
अब इसमें से दोस्तों आपको 50 ग्राम जो है ले लेना है, ये इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों 50 ग्राम हो गया है, इसमें भी निशान बना हुआ है, ये 100 ग्राम का यहाँ निशान है, ये 50 ग्राम हमने ले लिया है दोस्तों। अब साथियों हम इसको डाइल्यूट कर लेंगे। डाइल्यूट करने के लिए अब इसमें 1 लीटर पानी मिला देंगे। ये दोस्तों 1 लीटर पानी इसमें कंप्लीट मिल गया है। अब ये दोस्तों हो गया आपका 1100 ml। और दोस्तों इसका मतलब ये हो गया कि हमने 1:20 के अनुपात में इसको मिलाया है पानी को, अर्थात 1:20 का अनुपात होना चाहिए पानी और खाद का। दोस्तों अब इस पौधे के लिए इसमें सारे पोषक तत्व मिल गए हैं। इसमें दोस्तों नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तो मेन पोषक तत्व हैं, और इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व हैं मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, कैल्शियम और आयरन। ये सारे सूक्ष्म पोषक तत्व इसमें आ गए हैं। अब दोस्तों इसके अंदर हम पौधे में देने से पहले 2 इंग्रेडिएंट और मिलाएंगे। तो दोस्तों वो है केले के छिलके का पाउडर। इस तरह से आपको केले के छिलके को लेना है और फिर इस छिलके को छोटे छोटे टुकड़े करके सुखा लेना है। सुखाने के बाद आपको मिक्सर ग्राइंडर में इस तरीके से पीस लेंगे तो यह पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। यह भी बहुत ही ताकतवर फर्टिलाइज़र है। इसका जो है हम करीब आधा चम्मच करीब एक ले करके इस अपने घोल में मिला देंगे और इस तरीके से हिला देंगे, इसको पूरा मिला देंगे। ये देखिए दोस्तों हमने इसमें केले के छिलके का पाउडर मिला दिया है। केले के छिलके के पाउडर में पोटेशियम की मात्रा बहुत अधिक होती है। इस पौधे को इस समय ठंड के मौसम में पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा देनी पड़ती है ताकि ये अपना जो पूरी एनर्जी जो है वो ग्रोथ के साथ साथ मंजरी बनाने में भी लगाए, तो पौधा आपका ठंड से बचा रहेगा। तीसरा आइटम जो है दोस्तों हम ये डालेंगे इसमें हल्दी का पाउडर। ये दोस्तों हल्दी का पाउडर है एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल और एंटी ऑक्सीडेंट। यानी यह इस पौधे में जो है सारी जो है नीचे की जो मिट्टी है उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी रोग नहीं लगने देगा। ना तो फंगस लगेगी, ना तो चींटियाँ आएंगी, ना तो कीड़े मकोड़े कोई भी आ पाएंगे, ना तो दीमक आएगा। तो दोस्तों इस तरीके से यह हल्दी जो है आपके पौधे को बिल्कुल सुरक्षित रखेगी ठंड के मौसम में। इसका हम आधा चम्मच करीब ये पाउडर भी इसके अंदर इस तरीके से मिला देंगे। अब दोस्तों तुलसी के पौधे के लिए ठंड में संजीवनी का काम करने वाली ये खाद हमारी बन करके तैयार है। साथियों अब हम अपने पौधे में इसको देने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। पहले ही हमने बताया कि दोस्तों आपको जो है पौधे को कोड़ लेना है, मिट्टी सूखी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये देखिए हमने कोड़ लिया है। ये हमारा छोटा पौधा है और इस छोटे पौधे में हम इससे नाप करके 100 ग्राम इसमें चारों तरफ से इस तरीके से डाल देंगे। 100 मिलीलीटर डालेंगे दोस्तों। अब दोस्तों हम अपने इसके बड़े पौधे में डाल देते हैं। बड़े पौधे में दोस्तों आपको 200 ml डालना है। इस तरीके से देखिए आपको ये 200 ml डाल देना है, इससे ज़्यादा आप ना डालें अपने पौधों में। दोस्तों अब इस खाद को आपको 15 दिन के बाद रिपीट करना है। ठंड में पूरे ठंड आप इसी खाद को देते रहिए, दूसरे किसी खाद को देने की आवश्यकता नहीं है। आपका पौधा बिल्कुल सेफ रहेगा। तो दोस्तों आप लोग तुलसी के पौधे को ठंड में कैसे बचाएंगे और कौन कौन सा इस पे काम करेंगे ताकि आपका पौधा बचा रहे, और कौन सी ऐसी खाद देंगे संजीवनी ताकि आपका पौधा बचा रहे, तो ये सारी बातें मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको शेयर कर दिया है। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी से मेरे आप संतुष्ट हैं, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, तथा साथियों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।